नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आप लोगों के लिए लाल अमावस की रात का अगला भाग लेकर आया हूँ। तो अब आपका और ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे कहानी पर आता हूँ। वेदांत और उसके भाई गाड़ी में बैठकर जाने लगे। वेदांत को सिमी इस कदर भाग गई थी कि उसके ख्यालों में खोया जा रहा था। ड्राइव करते करते अचानक एक छोटा सा कुत्ता गाड़ी के सामने आ गया। वेदांत की नजर जब उस पर पड़ी तो उसे बचाने के लिए उसने गाड़ी दूसरी दिशा में मोड़ ली। उसकी गाड़ी एक पेड़ से जा टकराई। ये एक्सीडेंट बहुत बड़ा नहीं था, गाड़ी सिर्फ पंचर हुई थी। वेदांत ने अपने तीनों भाइयों से कहा, हे गाइस, हमारी गाड़ी तो खराब हो गई, अब यह सुबह ही ठीक हो पाएगी। इतनी रात को इस सुनसान सड़क पर हम क्या करेंगे? वेदांत अपने भाइयों से बात कर ही रहा था कि अचानक उसकी नजर गौरी शंकर मंदिर पर पड़ी, जो थोड़ी ही दूरी पर था। मंदिर पर नजर पड़ते ही वेदांत ने अपने भाइयों से कहा, मेरे प्यारे पिद्दियों, हमें रात गुजारने के लिए इससे अच्छी जगह नहीं मिल सकती। उन तीनों लड़कों में से एक ने कहा, क्या भाई, उस लड़की की तरह आप भी हमें पिद्दी बुला रहे हैं? वेदांत मजाकिया अंदाज में कहा, क्यों, पसंद नहीं आया तुम्हारा नया नाम? बट मुझे तो बहुत पसंद आया। उन तीनों लड़कों में से एक ने कहा, ओके भाई, मजाक बाद में उड़ा लेना, पहले यह बताओ जाना कहाँ है? वहाँ मंदिर में। वेदांत ने उंगली से मंदिर की ओर इशारा किया, फिर मजाक के मूड में आ गया और अपने भाइयों से कहा, बट पिद्दी, इट्स वेरी कूल नेम। वेदांत के तीनों भाई मुंह बनाने लगे। घर पर मानस, दिव्या और राज सिमी को लेकर बहुत परेशान थे। वह तीनों आपस में बात कर रहे थे। दिव्या ने कहा, बहुत बुरा लग रहा है मुझे सिमी के लिए। दिव्या की बात पर राज ने जवाब दिया, सच में यार, मंदिर जाने का प्लान हम सबका था और सजा मिली अकेले सिमी दी को। पर हम कर भी क्या सकते हैं? अगर बड़ी माँ ने हम सबको देख लिया होता तो हम क्या करते? मानस कुछ कहने के लिए जैसे ही पलटा, दरवाजे पर गायत्री देवी खड़ी थी। उसे देखते ही मानस के मुंह से निकला, बड़ी माँ आप? राज और दिव्या भी गायत्री देवी को देखकर चौंक गए और एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। गायत्री देवी कमरे के अंदर आई और मानस, दिव्या और राज को घूरने लगी। तीनों ही गायत्री देवी से नजरें नहीं मिला पा रहे थे। उनकी नजरें झुकी हुई थी। गायत्री देवी ने उन तीनों से पूछा, क्या हुआ, नजरें क्यों चुरा रहे हो तुम तीनों मुझसे? शर्म आ रही है? तभी राज ने गायत्री देवी से कहा, बड़ी माँ, हम तो बस। गायत्री देवी ने राज की बात इशारे से काटते हुए कहा, सब पता है मुझे, सारी बातें सुन ली थी मैंने तुम लोगों की। गायत्री देवी अचानक भावुक हो गई और तीनों से कहा, इस घर में इतनी सारी परेशानियां हैं और परेशानी क्यों बढ़ा रहे हो? इतनी रात को बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है, खासकर उस मंदिर में जहां हम में से कोई नहीं जा सकता। गायत्री देवी की बातें मानस, दिव्या, राज के जहन में उतर गई थी। मानस ने गायत्री देवी से पूछा, बड़ी माँ, आई एम सॉरी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, बट आप भी तो हमारे साथ गलत कर रही हैं ना। इस घर में आप सिर्फ हमारी बड़ी माँ नहीं हो, हमारी एक अच्छी दोस्त भी हो। तो यह बताइए, इतनी बड़ी बात आपने हमें क्यों नहीं बताई? गायत्री देवी मानस को प्यार से समझाते हुए कहा, पहले इसकी जरूरत नहीं पड़ी थी बेटा, इसलिए। गायत्री देवी की बात सुनकर मानस, दिव्या और राज तीनों उससे लिपटकर माफी मांगने लगे। सबको समझा बुझाकर गायत्री देवी वहां से जाने लगी। तभी दिव्या ने कहा, बड़ी माँ, क्या मैं आपसे कुछ पूछूं? गायत्री देवी ने पूछा, क्या बेटा? दिव्या ने कहा, बड़ी माँ, आपने सिमी दी को कमरे में लॉक कर दिया है। गलती सिर्फ उनकी नहीं, हमारी भी है। हम सबको सजा मिलनी चाहिए। गायत्री देवी दिव्या से कुछ कहती, इससे पहले मानस ने गायत्री देवी को कहा, दिव्या बिल्कुल सही कह रही है। अगर आप हम सबको कमरे में बंद नहीं करना चाहती तो प्लीज सिमी को छोड़ दीजिए। आखिर मानस, दिव्या और राज की बात मानकर गायत्री देवी सिमी के कमरे का दरवाजा खोलने गई। दिव्या ने उन्हें रोकते हुए कहा, हम लोग खोल लेंगे। वह भी गुस्से में होगी, पहले हम बात करते हैं, फिर आपको कमरे में बुला लेंगे। गायत्री देवी मान गई और वहां से चली गई। मानस, दिव्या, राज तीनों कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गए, पर अंदर सिमी का कुछ अता पता नहीं था। ये देखकर तीनों घबरा गए। मानस ने कहा, ओ गॉड, जिस बात का डर था वही हुआ। सिमी अकेली गौरी शंकर के मंदिर चली गई। अब हम क्या करेंगे मानस भैया?
राज घबराकर मानस से पूछा। मानस ने जवाब दिया, वही राज जो सिमी ने किया। सिमी की सलामती के लिए हमें मंदिर जाना होगा, अभी और इसी वक्त। इतना कहकर मानस और राज मंदिर के लिए निकल गए और दिव्या को सिमी के कमरे में ही रहने के लिए कहा ताकि किसी को शक ना हो। सिमी मंदिर के बहुत करीब पहुंच चुकी थी। सिमी ने मंदिर को देखते हुए अपने कदम रोक दिए क्योंकि मंदिर का नजारा देखकर उसकी आंखें चौंधिया गई थी। सिमी ने देखा कि मंदिर के प्रांगण में वही विशालकाय परछाई थी जिसे उसने पिछली रात को अपने घर पर देखा था। उस परछाई को देखते ही सिमी पसीना पसीना होने लगी और उसने डरकर भागने की जगह उसका सामना करने का फैसला किया। सिमी से थोड़ी ही दूर पर छिपा हुआ अनजान साया जो उसके घर से उसका पीछा कर रहा था, उसने अपने कमर पर लगा खंजर निकाल लिया और धीरे से सिमी की तरफ बढ़ गया। दो अनजान साये के बीच में सिमी बुरी तरह फंस चुकी थी। पीछे आते खतरे से अनजान सिमी मंदिर की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही थी। तभी उसने जो देखा, उसे देखने के बाद सहसा उसके मुंह से निकला, ओह माय गॉड, ये यहाँ क्या कर रहे हैं इस वक्त, वो भी इनके साथ। सामने मंदिर के दरवाजे पर वेदांत और उनके भाई मंदिर पुजारी जी राजा राम पांडे से बातें कर रहे थे। सिमी ने मंदिर प्रांगण की ओर देखा जहां विशालकाय परछाई उसने देखी थी। अब वो परछाई वहां से गायब हो चुकी थी। सिमी यह देखकर फिर परेशान हो गई। उसे अफसोस होने लगा। सिमी अपने आप से बातें करते हुए बोली, आज फिर उस रहस्य से पर्दा उठाने में मैं नाकामयाब रही। उस विशाल साय से सामना होते होते रह गया जिसे बचपन से मैं अपने सपनों में देखती आई हूँ। सिमी के तेवर अचानक से बदल गए। उसने गुस्से में वेदांत और उनके भाइयों की तरफ देखते हुए कहा, यह सब इन पिद्दियों और इसके इस बेवकूफ भाई के कारण हुआ है। पर यह लोग है कौन और मंदिर के पुजारी जी इतनी रात को इनके लिए यहाँ क्यों आए हैं। पुजारी जी के वहां से जाते ही वेदांत ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके सामने सिमी खड़ी थी जिसे वह देखते ही दिल दे बैठा था। सिमी कुछ कहती या सोचती, अचानक वेदांत ने उसे आवाज लगाते हुए कहा, है स्वीटी, तुम यहाँ? वेदांत के तीनों भाइयों ने सिमी की ओर देखते हुए कहा, ओह गॉड, ये लड़की यहाँ भी आ गई। सिमी को फिर गुस्सा आ गया और उसने वेदांत से कहा, तुमने मुझे एक बार और स्वीटी बुलाया ना तो सच में मर्डर कर दूंगी तुम्हारा। वेदांत अपने दिल पर हाथ रखते हुए बोला, हाय, कितनी तीखी मिर्ची की तरह बोलती। मर्डर तो तुमने मेरा पहले ही कर दिया है, मरे हुए को कितना मारोगे। वेदांत और सिमी की नोकझोंक चल ही रही थी। खंजर लेकर आता हुआ अनजान साया वहां से चला गया। सिमी किसी तरह मंदिर के अंदर जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन दरवाजे पर वेदांत ने उसे रोक रखा था। वेदांत मजाकिया अंदाज में सिमी से बोला, वैसे स्वीटी, इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो? कहो तो घर छोड़ दो, इस बहाने तुम्हारे घर का एड्रेस भी मिल जाएगा। सिमी गुस्से में वेदांत की ओर देखते हुए बोली, क्यों, मेरे घर के एड्रेस से तुम्हें क्या करना है? अपने घर का एड्रेस भूल गए हो क्या? इससे पहले कि सिमी कुछ कहती, अचानक एक गाड़ी की आवाज सुनाई पड़ी। सिमी ने पलटकर देखा तो गाड़ी में दो लोग थे। वह दोनों मानस और राज थे। सिमी पहचान गई और दौड़कर उनके पास चली गई। दोनों ने सिमी को समझाया और उसे वापस घर लेकर चले गए। थोड़ी देर बाद पुजारी जी फिर से वेदांत के पास आए और कहा, वेदांत जी, आपकी गाड़ी बन गई है, अब आप जा सकते हैं। वेदांत ने पंडित जी का धन्यवाद कहा और अपने भाइयों के साथ कार में सवार होकर वहां से निकल गया। रास्ते में फिर से वेदांत को सिमी दिख गई जो अपने भाइयों के साथ कार में बैठी हुई थी। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिले। सिमी ने मुंह बनाते हुए उससे मुंह फेर लिया। वेदांत उसे देखकर मुस्कुरा दिया। थोड़ी ही देर में सिमी की गाड़ी आगे हो गई। कोई और भी था जो अपनी नजरें सिमी पर गिद्ध की तरह गड़ाए हुए था। वह और कोई नहीं, वही अनजान परछाई थी जो लगातार सिमी का पीछा कर रही थी। मानस और राज सिमी को लेकर घर पहुंच गए। मानस ने दिव्या को फोन करके कहा, दिव्या, रस्सी नीचे फेंक, हम लोग आ चुके हैं। दिव्या ने तुरंत खिड़की से रस्सी नीचे की ओर फेंकी। बारी बारी करके तीनों उस रस्सी के सहारे कमरे के अंदर दाखिल हो गए। तीनों को सही सलामत अंदर आता देख दिव्या की जान में जान आई
उसने अपना हाथ अपने दिल पर रखते हुए कहा, थैंक गॉड तुम लोग आ गए। पता है बहाने लगा लगा कर तो मैं थक चुकी थी। 3 बार बड़ी माँ कमरे में आने की कोशिश कर चुकी हैं, लेकिन किस तरह मैंने उन्हें यहाँ से भेजा है वह मैं ही जानती हूँ। राज ने दिव्या से पूछा, उन्हें शक तो नहीं हुआ ना दिव्या? दिव्या ने कहा, नहीं, मैंने एक्टिंग ही इतनी अच्छी की, उन्हें बिल्कुल भी शक नहीं हुआ। सिमी ने सबसे कहा, गाइस अब अगर मम्मा यहाँ आएंगी तो उन्हें शक हो जाएगा, इसलिए मैं ही उनके कमरे में चली जाती हूँ। एक बार उनके गले लगकर सॉरी बोल दूंगी ना तो झट से उनका गुस्सा गायब हो जाएगा। मानस, दिव्या और राज ने अंगूठा दिखाते हुए सिमी को ऑल द बेस्ट कहा। गायत्री देवी अपने कमरे में उदास और परेशान बैठी थी। सिमी आहिस्ता आहिस्ता गायत्री देवी के कमरे में दाखिल हो गई और माँ के कंधे पर एक छोटी सी बच्चे की तरह लिपट गई। गायत्री देवी सिमी के हाथ का स्पर्श पहचान गई और होठों पर मुस्कान आ गई। गायत्री देवी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने पलटकर सिमी को गले लगा लिया। उन्होंने सिमी से कहा, मुझे माफ कर दे बेटा, बहुत सख्त हो गई थी उस वक्त तेरे साथ, पर मैं क्या करती, तूने मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया था। सिमी ने माँ की बात काटते हुए कहा, इट्स ओके मम्मा, मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ, पर अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे आपको तकलीफ हो। इतना कहकर सिमी माँ से लिपट गई, लेकिन उसके मन में अब भी कई सवाल थे। मन ही मन सिमी ने अपने आप से कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगी माँ, आपको तकलीफ ना पहुंचाऊं, पर मुझे माफ कर देना। मैं दोबारा उस मंदिर का रहस्य जानने जाऊंगी, जरूर जाऊंगी, क्योंकि इस श्राप से पर्दा उठाने के लिए मुझे वहां दोबारा जाना ही होगा। गायत्री देवी सिमी की बात सुनकर मन ही मन सोच रही थी, तू कह रही है सिमी तो तेरी बात मान भी लूं, पर मेरा मन नहीं मानता कि तू चुपचाप बैठेगी। तेरे व्यवहार से मैं भली भांति परिचित हूँ। वेदांत जयपुर पहुंच चुका था। इस वक्त वह अपने घर की बालकनी में हॉट कॉफी के साथ खड़ा बारिश के मौसम का लुत्फ उठा रहा था। तभी बारिश में भीगती हुई एक लड़की पर उसकी नजर पड़ी। बारिश में भीगते हुए हंसती खिलखिलाती वह लड़की सिमी थी। अपने घर के करीब अपनी चाहत को देखकर वेदांत बाहर की तरफ भागा। अचानक सीढ़ियों से उतरने में वह गिर गया और जोर से चिल्लाया, ओह माँ, मार डाला। वेदांत के तीनों भाई कबीर, आदित्य और सौरभ भागते हुए वेदांत के पास आए और उसे उठाने की कोशिश करने लगे। सौरभ ने जग से भरा पानी वेदांत के चेहरे पर डाल दिया। वेदांत ने हड़बड़ाहट में आंख खोल दी और अपने आप को कमरे की जमीन पर गिरा हुआ पाया। उसने चौंक कर भाइयों से कहा, हे गाइस, मैं यहाँ कब आया? वो भी बेड के नीचे? मैं तो सीढ़ियों से गिरा था ना। कबीर ने कहा, भाई लगता है आप सपना देख रहे थे, आप बेड से गिरे हैं, सीढ़ियों से नहीं। वेदांत सोच में पड़ गया और फिर बोला, अरे यार मजाक मत करो, मैं सीढ़ियों से गिरा था। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, मैंने सिटी को देखा और उससे मिलने के लिए बाहर की ओर जा रहा था और गिर पड़ा। वेदांत के तीनों भाई जोर जोर से हंसने लगे। आदित्य ने वेदांत का मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या भाई, लगता है रात की अभी तक उतरी नहीं है। हम लोग जयपुर में हैं, वह लड़की सिवानपुर में थी। कबीर आदित्य की बात पर हाँ मिलाते हुए बोला, हाँ भाई, वो लड़की भला जयपुर कैसे आ सकती है? सौरभ ने वेदांत को छेड़ते हुए कहा, क्यों भाई, वह सिवानपुर वाली लड़की बहुत पसंद आ गई क्या? बहुत मिस कर रहे हो उसे? वेदांत मुस्कुराते हुए बोला, अरे पिद्दियों, मेरी स्वीटी को लड़की मत बोलो, तुम्हारी होने वाली भाभी है वो। यह सुनकर तीनों फिर से हंसने लगे। चारों की हंसी ठहाके सुनकर वेदांत की दादी निर्मला सिंह वहां आ गई। निर्मला सिंह अपने सभी पोतों से बहुत प्यार करने वाली और दोस्ताना व्यवहार रखने वाली महिला थी। निर्मला ने आते ही पूछा, अरे मेरे शेरों, इतनी हंसी ठिठोली हो रही है, वो भी मेरे बिना? वेदांत अपनी दादी को बेड पर बिठाते हुए कहा, नहीं गर्लफ्रेंड, आपकी बिना हंसी ठिठोली में मजा कहाँ। अब आप आ गए हो तो अब मजा आएगा। सभी ठहाके लगाकर हंसने लगे। दादी ने पूछा, पर यह तो बताओ, इतना हंस क्यों रहे हो तुम? दादी, तुम्हारे इस बॉयफ्रेंड ने लड़की पसंद कर ली है। कल रात को ही मिला है 2 बार और उसे हमारी भाभी भी बना दिया इसने। वेदांत ने अपने भाइयों को उंगली दिखाते हुए कहा, हे गाइस, 3.5 बार मिला हूं मैं उससे। यह सुनकर सब चौंक गए। 3.5 बार? वह कैसे भाई? कल रात वह मेरे सपने में आई थी। सपने में उसकी झलक बस 5 मिनट की थी,
पूरी बात उससे हुई ही नहीं, तो मिला ना मैं 3.5 बार। यह सुनकर दादी, आदित्य, कबीर और सौरभ जोर जोर से हंसने लगे। दादी अचानक मुंह फुलाकर बैठ गई। वेदांत ने रूठी हुई दादी से पूछा, क्या बात है गर्लफ्रेंड, इतने हसीन चेहरे पर अचानक यह मायूसी क्यों? दादी रूठे हुए अंदाज में बोली, तुम्हारे कारण बॉयफ्रेंड, तुमने लड़की पसंद भी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। तुम तो मुझे अभी से ही भूल गए। जब वो इस घर की बहू बनकर आएगी तब तो तुम मुझे याद भी नहीं करोगे। वेदांत ने रोमांटिक अंदाज में मुस्कुराते हुए दादी से कहा, क्या बात कर रही हो गर्लफ्रेंड, ऐसा कैसे हो सकता है? आपने वह सुना नहीं क्या? फर्स्ट लव होता है, पहला प्यार कभी भुलाया नहीं जा सकता। फिर तुम तो मेरा पहला प्यार हो गर्लफ्रेंड, तुम्हें तो मैं कभी नहीं भूल सकता। यह सुनकर दादी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने झट से वेदांत का हाथ पकड़ा और उसे अपने बगल में बिठा लिया और पूछा, अच्छा, अब मुझे यह बता, वह दिखती कैसी है? वो सुंदर है क्या? कब मिलाएगा मुझे मेरी बहू से? आदित्य ने कहा, हे दादी, जिसे तुम इस घर की बहू बनाना चाह रही हो, पहले उससे भी तो पूछ लो, तुम्हारा यह पोता उसे पसंद है या नहीं? दादी ने लाठी से आदित्य को मारते हुए कहा, चुप कर, क्यों नहीं पसंद होगा मेरा पोता भला उसे? इतना हैंडसम, चार्मिंग, हट्टा कट्टा, गोरा नौजवान है। इसका एक अपना स्टाइल है, एक अलग रुतबा और शोहरत है। मेरे पोते को ना करने का कौन सा कारण है उस लड़की के पास? वेदांत ने दादी को मुस्कुराते हुए अपनी उंगली से इशारा करते हुए कहा, करेक्ट गर्लफ्रेंड। कबीर ने दादी से कहा, दादी आपको पता नहीं, वह कराटे चैंपियन है। हम सबको धमकाकर गई थी कल रात। और तो और वेदांत भाई को तो बिल्कुल भाव नहीं दिया। दादी ने मुंह बनाते हुए उससे कहा, समझते क्या है अपने आप को? कौन सी हूर की परी है वो? और वह होती कौन है मेरे वेदांत का भाव तय करने वाली? अरे लाखों में एक है मेरा वेदांत, भाव भी मेरे वेदांत से भाव नहीं खा सकता। चारों भाई आपस में दादी से बात कर ही रहे थे कि तभी कमरे में 2 महिलाओं की एंट्री हुई। पिंक साड़ी, गले में लंबा सा मंगलसूत्र, माथे पर सिंदूर और हाथों में सोने का कड़ा पहनी हुई सुलोचना प्रताप सिंह, वेदांत की माँ, भोली भाली और हंसमुख स्वभाव की नारी थी। वहीं दूसरी महिला गोल्डन ब्राउन कलर की रेशम की साड़ी पहने हुए मॉडर्न गेटअप में वेदांत की चाची और आदित्य, कबीर और सौरभ की माँ कामिनी प्रताप सिंह थी। वह एक बिजनेस वुमेन भी थी। कामिनी ने आते ही वेदांत से पूछा, वेदांत, कल सिवानपुर गए थे ना हमारे प्रोजेक्ट के लिए, क्या कुछ बात हो पाई? मुझे फाइल तैयार कर जेठ जी को देनी भी है। वेदांत ने कहा, एक्चुअली चाची, कल रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो गई थी, इसलिए हम उनसे मिल नहीं पाए, पर आज हम जरूर जाएंगे। वेदांत का यह जवाब सुनकर कामिनी चाची वहां से चली गई। मुस्कुराती हुई सुलोचना हाथ में आरती की थाल लिए वेदांत के करीब आई और उसकी आरती उतारते हुए कहा, हे भगवान, मेरे बेटे की इस प्रोजेक्ट में खूब तरक्की देना, इसकी रक्षा करना और हर बुरी बला से बचाना। यह कहते हुए सुलोचना अपने आंखों से काजल को उंगली से पोंछकर वेदांत के कान के पीछे लगाने लगी। वेदांत ने सुलोचना को रोकते हुए कहा, क्या मॉम, अब मैं बच्चा नहीं हूँ, कौन नजर लगाएगा मुझे जो यह काजल का टीका लगा रही हो? सुलोचना ने जबरदस्ती काजल का टीका वेदांत को लगाते हुए कहा, यह टीका उन कबूतरियों की नजर से बचाने के लिए लगाया है जो तुझ पर लट्टू रहती हैं। आदित्य ने कहा, हाँ बड़ी माँ, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, उन कबूतरियों की नजर से भाई को बचाना बहुत जरूरी है। पता नहीं कभी हम उनका कबूतर बन जाए। यह सुनकर दादी, कबीर और सौरभ हंसने लगे। तभी एक दबंग सी आवाज गूंज उठी, सुलोचना, तुम्हारा लाडला जाग गया हो तो जल्दी से उसे नीचे भेजो। यह आवाज किसी और की नहीं, वेदांत के पिता राघवेंद्र प्रताप सिंह की थी। राघवेंद्र प्रताप सिंह का स्वभाव दबंग था, वेदांत से उनकी बनती नहीं थी। दोनों बाप बेटे अलग अलग विचारधारा के थे जो हमेशा आपस में टकराते थे। डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए वेदांत के पिता राघवेंद्र प्रताप सिंह ने दोबारा अपनी पत्नी सुलोचना को आवाज लगाते हुए कहा, सुलोचना, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? नीचे भेजो अपने शहजादे को। वहां हाथ में एक रेड फाइल लिए आदमी आया जो राघवेंद्र प्रताप सिंह का छोटा भाई विवेक प्रताप सिंह था। उन्होंने आते ही फाइल राघवेंद्र को देते हुए कहा, बड़े भैया, यह लीजिए फाइल, हमारे बनारस वाले प्रोजेक्ट पर काम फिनिश हो चुका है। राघवेंद्र विवेक से फाइल लेकर पढ़ने लगे।
विवेक थोड़ी सहमी सी आवाज में बोला, बड़े भैया बुरा न मानो तो एक बात कहूं? राघवेंद्र ने फाइल चेक करते हुए कहा। हाँ बोलो। बड़े भैया मैं सोच रहा था कि मैं यह कहना चाह रहा था मैं वह कि तभी राघवेंद्र ने अपनी नजर विवेक की ओर डालते हुए कहा, तुम्हारी लड़खड़ाती आवाज बता रही है विवेक कि इस घर के बाकी लोगों की तरह तुम भी अपने लाडले शहजादे की पैरवी करने आए हो। अगर तुम चाहते हो कि सिवानपुर वाला प्रोजेक्ट मैं उससे ना करवाऊं और तुम्हें सौंप दूं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। अब वह बच्चा नहीं है, उसे अपनी जिम्मेदारियां संभालनी पड़ेंगी। तभी सीढ़ियों से उतरता हुआ वेदांत बोला, यू आर राइट डैड, मैं कोई बच्चा नहीं और सिवानपुर वाला प्रोजेक्ट तो मैं संभाल लूंगा, जिस तरह पहले भी कई प्रोजेक्ट को हैंडल किया है। और हाँ मिस्टर राघवेंद्र प्रताप सिंह, आई मीन डैड, आपको बार बार मुझे यह याद दिलाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मुझे अपनी जिम्मेदारियां निभाना अच्छी तरह आता है, आपसे भी बेटर। वेदांत का जवाब सुनकर राघवेंद्र चुप हो गया और गुस्से से उसे घूरने लगा। वेदांत भी अपने पिता को घूरते हुए डाइनिंग टेबल से एक सेब उठाकर खाने लगा और अपनी माँ सुलोचना को आवाज लगाते हुए बोला, मैं सिवानपुर जा रहा हूँ माँ, आज रात मैं वहीं रहूंगा। इतना कहकर वेदांत वहां से चला गया। रात हो चुकी थी। सिमी, मानस, दिव्या और राज चारों प्लान के मुताबिक फिर से उसी खिड़की से रस्सी के सहारे मंदिर जाने के लिए निकल गए। नीचे उतरते ही दिव्या उन सबसे बोली, ऑल द बेस्ट गाइस, आज 7वां दिन है, हमें जो भी करना है आज ही करना है, वरना फिर हम कोह को नहीं बचा पाएंगे। चारों प्लान के मुताबिक मंदिर पहुंचकर चारों कोनों में फैल गए। वह अनजान परछाई आज भी सिमी पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए थी। सिमी ने मंदिर के अंदर प्रवेश किया और भगवान की मूर्ति देख वह अचंभित रह गई। अरे यह क्या? अपने सामने चकित कर देने वाला दृश्य देखकर सिमी के मुंह से निकला, भगवान के घर में ऐसा भेदभाव, वो भी भगवान के साथ। भगवान शंकर की सोने की मूर्ति और माँ गौरी की मिट्टी की, क्या क्या राज है? मंदिर के अंदर का दृश्य देखकर सिमी अभी कुछ समझ ही नहीं पाई थी कि अचानक उसे दिव्या की चीख सुनाई पड़ी। मंदिर के अंदर से भागते हुए वह उस दिशा में गई जिस दिशा में दिव्या की चीख सुनाई दी थी। तभी उसे वह अनजानी परछाई नजर आई जो लगातार उसका पीछा कर रही थी। इससे पहले कि सिमी कुछ समझ पाती, परछाई ने सिमी को खंजर मारना चाहा। किसी ने सिमी को जोर से धक्का दिया और वह दीवार से टकराकर बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद सिमी को होश आया। जब उसकी आंखें खुली तो उसने अपने आप को मंदिर प्रांगण में पाया। उसके सामने वेदांत बैठा था। सिमी को होश में देखकर वेदांत के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बेचैन सा वेदांत न ठीक से हंस पा रहा था और न रो पा रहा था। सिमी को होश में आता देख उसकी जान में जान आई। वेदांत ने सिमी से कहा, थैंक गॉड, वेरी वेरी थैंक यू सो मच गॉड। वैसे तो मैं आप पर बिलीव नहीं करता, पर मेरी स्वीटी को ठीक ठाक देखकर थोड़ा थोड़ा करने लगा हूँ। हे स्वीटी, कैसा फील कर रही हो? सिमी अपने सिर पर लगे हुए चोट को छूते हुए उठकर बैठने लगी। वेदांत ने उसे सहारा देते हुए बिठाया। मंदिर प्रांगण में लगे उस नल से पानी लेकर वेदांत सिमी के सिर पर लगे घाव को अपने रुमाल से भिगोकर पोंछने लगा। सिमी यह सब देखकर हैरान थी। उसने वेदांत से पूछा, तुम यहाँ कैसे? वेदांत ने सिमी से कहा, पहले तुम बताओ स्वीटी, इतनी रात को इस मंदिर में किसका शिकार करने आई थी? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? सिमी की नजर वेदांत के कंधे पर पड़ी जो जख्मी हो गया था। उस पर पट्टी बंधा देखकर सिमी ने पूछा, अरे यह तुम्हारे कंधे पर चोट कैसे आई? इतना कहकर सिमी चुप हो गई और उसे रात वाली घटना याद आ गई। वेदांत ने सिमी से कहा, साला वही तो पता नहीं कौन था, वो जो तुम पर हमला कर रहा था। अगर मैं ऐन मौके पर नहीं आता तो यह खंजर मेरी जगह तुम्हें लग गई होती। यह सुनकर सिमी के मन में वेदांत के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बन गया। अचानक उसे अपने दोनों भाई और बहन की याद आई और वह घबराकर खड़ी हो गई। देखो, तुम जो भी हो, तुमने मेरी जान बचाई, इसके लिए थैंक यू, पर मुझे जाना होगा। वेदांत उसे रोकने की कोशिश करते हुए बोला, मैं आपको आपके घर छोड़ दूंगा। नो थैंक यू, बट मेरे साथ मेरा भाई और मेरे बहन भी रात को आए थे, मुझे उन्हें ढूंढना है।
सिमी ने मना करते हुए कहा। सिमी की बात सुनकर वेदांत ठहाके लगाकर हंसने लगा और सिमी से पूछा, अच्छा यार, यह बताओ कि तुम रात को शिकार करने निकली थी। यह तो मुझे समझ में आता है, पर तुम्हारे भाई बहन भी तुम्हारे साथ निकले थे। यह बड़ा अजीब है। लगता है तुम्हारा पूरा खानदान शिकारी है। यह सुनकर सिमी को गुस्सा आ गया और उसने वेदांत से कहा, तुम अजीब हो, तुमने मेरी जान बचाई, इसीलिए मुझे लगा कि तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए, पर तुम तो फिर से मजाक करने लगे। देखो, मुझे मेरे भाई बहन को ढूंढना है। वेदांत हंसते हंसते नॉर्मल हो गया और सिमी से बोला, ओके ओके स्वीटी, इस हालत में अकेली कहाँ जाओगी? चलो मैं भी तुम्हारी हेल्प करता हूँ। वे दोनों अब मंदिर के चारों तरफ राज, मानस और दिव्या को ढूंढने लगे। सुबह के 4 बज रहे थे। आसमान में अभी भी अंधेरा था। वे मानस, राज और दिव्या को ढूंढ रहे थे कि अचानक उनकी नजर राज पर पड़ी, जो बेहोश पड़ा था। वेदांत ने पानी के छींटे उसके चेहरे पर मारे तो उसे होश आ गया। होश में आते ही राज ने सिमी से कहा, दी, आप ठीक हो? सिमी ने राज से कहा, मैं ठीक हूँ, पर यह बता तू बेहोश कैसे हुआ? और मैंने दिव्या की चीख सुनी थी, उसे ही देखने मंदिर के बाहर आई और खुद ही बेहोश हो गई। दिव्या ने एक एक करके रात वाली सारी घटना राज को बताई और यह भी बताया कि वेदांत ने उसकी जान किस तरह बचाई। राज ने वेदांत को उसकी बहन की जान बचाने के लिए थैंक्स बोला और फिर तीनों मिलकर मानस और दिव्या को ढूंढने लगे। थोड़ी दूर पर मानस भी मिल गया। उसे भी धीरे धीरे होश आ रहा था। तीनों दौड़ते हुए मानस के पास पहुंचे। मानस ने होश में आते ही जो बताया, उसे सुनकर सबके चेहरे का रंग उड़ गया। मानस ने कहा, सिमी, मैं इस तरफ दिव्या की चीख सुनकर आया था। मैंने देखा दिव्या बेहोश पड़ी थी और वही बड़ी सी परछाई उसके पास खड़ी थी। उस परछाई ने दिव्या पर अटैक करना चाहा। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, फिर अचानक उसने अपनी पॉकेट से एक बोतल निकाली और उसे खोल दिया। बोतल का ढक्कन खुलते ही एक अजीब सी बदबू आने लगी, जिस कारण मैं बेहोश हो गया। पता है सिमी, दिव्या को बचाने के लिए मैंने उस परछाई को जोर से धक्का मारना चाहा, पर खुद ही टकरा गया। उससे टकराकर ऐसा लगा मानो वह कोई आदमी नहीं, फौलाद था। एक इंसान का शरीर इतना सख्त कैसे हो सकता है? मुझे वह किसी मजबूत लकड़ी या फिर लोहे का बना हुआ पुतला लग रहा था। मानस की बात सुनने के बाद सबके होश उड़ गए थे। वेदांत इन बातों से अभी भी अनजान था। उसने भी रात वाली घटना मानस के साथ शेयर की और यह वादा किया कि वह उन लोगों की पूरी मदद करेगा। यहीं से उनकी जान पहचान शुरू हो गई। वे चारों दिव्या को पागलों की तरह ढूंढ रहे थे। 5 बजने में बस थोड़ी ही देर बाकी थी। तभी थोड़ी दूरी पर दिव्या का सैंडल दिखाई पड़ा। उससे थोड़ी दूर पर खून की बूंदें जमीन पर बिखरी पड़ी थी। ठीक वहीं से घसीटने के निशान भी थे। यह दृश्य देखकर चारों के चेहरे का रंग उड़ गया। सिमी ने रोते हुए कहा, हे गाइस, यह सैंडल दिव्या की है। यह खून और घसीटने के निशान। दिव्या ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। वे चारों से घसीटने का निशान देखते हुए आगे बढ़ रहे थे, इस उम्मीद से कि शायद सुराग मिल जाए, लेकिन आगे जाते ही रास्ता बंद था और उसके आगे कोई भी निशान नहीं था। मानस, राज और सिमी तीनों बहुत दुखी होकर रोने लगे। वेदांत उन सबको संभालने की कोशिश कर रहा था। तभी सिमी का मोबाइल बज उठा। सिमी फोन देखकर हैरान हुई और खुश भी। उसने हड़बड़ाहट में फोन उठाया और कहा, दिव्या, कहाँ है तू? तू ठीक तो है ना? उधर दिव्या ने जवाब दिया, मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल सेफ हूँ। सुबह होने में अब ज्यादा देर नहीं है। सूरज की रोशनी हम पर पड़े उससे पहले हमें घर के अंदर जाना है। सिमी ने पूछा, पर तू यह बता, तू है कहाँ? अभी मैं मंदिर के बाहर लगे हुए बड़े से बरगद के पेड़ पर बैठी हूँ। आप लोग बाहर आओ, मैं आपको वहीं मिलूंगी। थोड़ी देर में वेदांत के भाई भी वहां चले आए। सिमी ने सबको दिव्या के बारे में बताया और मानस तथा राज के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। सिमी ने मुड़कर वेदांत को देखा। थैंक्स वेदांत, अगर कल रात तुम नहीं होते तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं होती। थैंक यू सो मच। वेदांत मुस्कुराते हुए सिमी से कहा, इट्स ओके स्वीटी, आई मीन सिमी, अब तो तुम्हारा नाम मुझे पता चल गया। सिमी ने मुस्कुराकर कहा, मेरा नाम समीक्षा है और प्यार से मुझे लोग सिमी बुलाते हैं। वेदांत और सिमी की इस मुलाकात ने उन दोनों को एक दूसरे के काफी करीब ला दिया था।
सिमी दिव्या और अपने दोनों भाइयों के साथ घर पहुंची। कमरे के बाहर रस्सी अब भी उसी तरह लटकी हुई थी। एक एक करके चारों कमरे में अंदर चले गए। अंधेरा बिल्कुल छट चुका था। सूरज अपनी लालिमा के साथ चमक रहा था। घर पर सन्नाटा छाया हुआ था। यह देखकर सबको हैरानी हो रही थी। मानस ने कहा, गाइस, घर में इतना सन्नाटा क्यों है? यह महंत परिवार है। सुबह 5 बजे से ही पूजा पाठ की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, पर आज तो कोई हलचल हो ही नहीं रही। राज ने कहा, हाँ भाई, बड़ी माँ और चाची भी नजर नहीं आ रहे। दिव्या ने कहा, सच में यार, अब तक तो दादाजी पूजा के लिए तैयार हो जाते थे, पर आज न तो दादाजी हैं, न बड़े पापा और पापा। यह हो क्या रहा है? घर के नौकर चाकर भी दिख नहीं रहे। सिमी ने कहा, मुझे लगता है हमें नीचे जाना चाहिए। पहले हम अपने आप को साफ कर लेते हैं। इस हालत में गए तो पकड़े जाएंगे। थोड़ी देर बाद चारों भाई बहन नीचे गए। घर का नजारा देखकर उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। भगवान के मंदिर में दीप भी नहीं जल रहे थे। अचानक कल्याणी के रोने की आवाज आई। आवाज सुनते ही चारों उस तरफ भागे। कल्याणी चाची कुहू के कमरे में रोए जा रही थी। घर के सभी सदस्य वहीं बैठे कुहू के लिए विलाप कर रहे थे, पर कुहू कहीं नहीं दिख रही थी। सिमी ने आगे बढ़कर कल्याणी को शांत कराते हुए पूछा, चाची, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? और कुहू कहाँ है? सिमी की आवाज सुनते ही कल्याणी ने गुस्से से उसकी ओर देखते हुए कहा, मर गई कुहू, और तूने मार डाला उसे। पंडित जी की भविष्यवाणी सच हो गई। कल 7वां दिन था। मेरी कुहू को कल रात ही उस श्राप ने काल के मुंह में सौंप दिया। यह सुनते ही सिमी, मानस, दिव्या और राज के चेहरे के रंग उड़ गया। उन चारों को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था जो कल्याणी चाची के मुंह से निकला। सिमी को बहुत जोर से धक्का लगा। वो भागते हुए अपने कमरे में चली गई। उसके पीछे मानस, दिव्या और राज भी चले गए। 7 दिन पहले हवन अनुष्ठान के लिए आए हुए उनके 15 पंडितों में से सबसे बड़े पंडित भी वहां मौजूद थे। उन्होंने कल्याणी को सांत्वना देते हुए कहा, बेटी, यह विधि का विधान था जिसे कोई बदल नहीं सकता था। इस कुल पर श्राप इतना हावी है जिसे कोई भी मिटा नहीं सकता। जो होना था वह हो गया, पर जो आगे होने वाला है मैं उससे तुम्हें बचने के लिए आगाह कर रहा हूँ। पंडित जी की बातें सुनकर गायत्री देवी ने कहा, अब ऐसा क्या होने वाला है पंडित जी जिसे आप हमें आगाह कर रहे हैं? मेरा मन बहुत घबरा रहा है, कृपया बताइए क्या बात है। उस बड़े पंडित ने सिमी के दादाजी की ओर देखते हुए कहा, गायत्री बहू, मुझसे बेहतर आपके ससुर महंत पुरोहित जी बता सकते हैं। आपका परिवार एक पुरोहित परिवार है। इन बातों की जानकारी हमसे ज्यादा उन्हें है। 100 साल पुराने श्राप के कारण आपका परिवार धार्मिक अनुष्ठानों में भाग नहीं ले पाता, इसीलिए हर अनुष्ठान में हम लोगों को बुलाया गया, लेकिन इस बार हमारा मन भी डर रहा है। कल्याणी चाची ने रोते हुए पंडित जी से कहा, डरने वाली घटना तो हो चुकी है पंडित जी। मेरी फूल से बच्ची कुहू, जिसे अंतिम बार हमने देखा तक नहीं, अब इस दुनिया में नहीं है। खा गया वो श्राप मेरी बच्ची को। अब इससे बुरा क्या होने वाला है? दादाजी ने कहा, पंडित जी आप जाइए, मैं सबको बता दूंगा। सिमी के पापा और दोनों चाचा किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आने वाले खतरे के बारे में सुनकर गायत्री देवी की धड़कन तेज हो गई थी। उसके मन में सिमी को खो देने का डर 2 गुना बढ़ गया था। पंडित जी की चुप्पी उसे खल गई। उन्होंने अपने ससुर से पूछा, पिताजी, यह अभी अभी पंडित जी क्या कहकर गए? कौन सा खतरा, कैसा डर, बताइए ना। दादाजी ने कहा, बहू, मैं जान रहा हूं क्या होने वाला है। वहां खड़े सभी लोगों की धड़कनें तेज हो गई। राजेश्वर ने पिताजी से पूछा, पिताजी कृपया कर बताइए, हमारा जी बहुत घबरा रहा है। महंत सिद्धेश्वर पुरोहित ने पूजा घर से एक किताब निकाली। वह किताब भाग्य रेखा के नाम से जानी जाती थी। पुरोहित परिवार में सदियों से उस किताब का खास महत्व था। वह किताब पुरोहित परिवार के बुजुर्गों की भाग्य की कहानी कहती आई है। महंत सिद्धेश्वर पुरोहित ने उस किताब को सबके सामने लाकर रखते हुए कहा, मैंने इस किताब का वह पन्ना पढ़ा है जो इस घर की बेटियों की कल रात की कहानी बताता है। गायत्री देवी ने घबरा कर पूछा, क्या कहता है यह भाग्य रेखा की किताब? बताइए ना पिताजी। महंत सिद्धेश्वर पुरोहित ने जवाब दिया, बहू,
हमारे कुल पर श्राप हमारे पूर्वजों द्वारा हुए अपराध के कारण पड़ा था। जब भी किसी ने कोई अपराध किया या नियम तोड़ा है तो हमेशा उसे सजा मिली है। कल रात इस घर की बेटियों से भी अपराध हुआ है। उनके द्वारा भी कुछ नियम तोड़े गए हैं जिनकी सजा अब उन्हें जल्द ही मिलने वाली है। यह सुनकर सभी के होश उड़ गए। गायत्री देवी मन ही मन सोचने लगी, सिमी ने तो मुझे कल रात ही वादा किया था और मैं उसे जानने से रोक चुकी हूँ, फिर कौन सा अपराध हुआ है? सिमी के दादाजी ने कहा, कल रात अर्धरात्रि के समय इस घर की बेटियों ने गौरी शंकर मंदिर जाने का नियम तोड़ा है। यह सुनकर सभी चौंक गए। सबको बहुत तेज धक्का लगा। दादाजी आगे कहते हैं, इतना ही नहीं बहू, आज से ठीक 20 दिन बाद इस घर में एक भी बेटी जीवित नहीं रहेगी। वैसे तो लाल अमावस की रात साल में एक बार आता है, पर यह साल बहुत भारी है। इस बार यह लाल अमावस की रात 2 बार आएगी और उसी रात सबका आखिरी दिन साबित होगा। उसी दिन समीक्षा का जन्मदिन भी है। यह सुनकर सबके होश उड़ गए। दिमाग तो जैसे सुन्न हो चुका था। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ऐसा अनर्थ कैसे हो गया? गायत्री देवी बेचैन हो गई और अपने हाथों से अपने सीने पर रखकर रोने लगी। उनकी आंखों से आंसू के धार बंद होने का नाम नहीं ले रहे थे। जबान तो शायद शब्दों के लिए थे ही नहीं। बदहवास गायत्री देवी रोती बिलखती सिमी के कमरे की ओर तेजी से भागी। उधर सिमी कुहू के मौत का सदमा सहन नहीं कर पा रही थी। सभी के कुहू को ना बचा पाने का अफसोस उनके मन में था। मानस ने सबको संभाला और दिव्या से पूछा, दिव्या मुझे एक बात बता, जब तू चीख रही थी मैं वहां सबसे पहले पहुंचा था। मैंने देखा तू बेहोश पड़ी थी और वह बड़ी सी परछाई ठीक तेरे सामने थी। दिव्या ने जवाब दिया, हाँ भैया, उस विशालकाय परछाई को देखकर मैं बेहोश हो गई थी, पर जब आपने उसे कसकर धक्का मारा और खुद गिर गए तब आपकी भी चीख निकल गई थी। उसी चीख के कारण मुझे होश आया। वह परछाई अचानक पलटी और मेरी तरफ तेजी से बढ़ने लगी। मैं तेजी से उठकर भागने लगी और मंदिर के बाहर आ गई। उस परछाई के पहुंचने से पहले उस बरगद के पेड़ पर छिपकर बैठ गई। मैं उसे देख पा रही थी पर उसने मुझे नहीं देखा। थोड़ी देर बाद मुझे ना पाकर वह फिर मंदिर के अंदर चला गया। यह सुनकर सिमी के कान खड़े हो गए। उसने दिव्या की ओर चौंक कर देखते हुए पूछा, क्या? फिर से बोल, क्या कहा तूने? तू कल हमारे साथ नंगे पैर मंदिर गई थी? फिर वह सैंडल किसकी थी? मंदिर प्रांगण में वह बिखरा हुआ खून किसका था? सिमी की बात सुनकर सब चौंक गए। मानस ने कहा, अब तक जो भी हो रहा था हम उसे 100 साल पुराना श्राप समझ रहे थे। हालांकि मन का एक कोना यह भी मान रहा था, जरूर यह किसी की साजिश है। सिमी ने घबराते हुए कहा, हाँ भैया, यह किसी की साजिश ही है। अब तक मैं कंफ्यूज थी, लेकिन लाल अमावस की रात को भी उस परछाई को हम सबने घर पर देखा था, पर आप लोगों को यह पता नहीं। मैंने उस परछाई को पहले भी कई बार अपने सपनों में देखा है। सबने एक साथ चौंकते हुए कहा, हाँ, इसीलिए मुझे कभी तो यह सचमुच कोई शैतानी ताकत लगती थी, तो कभी किसी की बहुत बड़ी साजिश। बट नाउ मैं अच्छी तरह समझ चुकी हूँ, यह एक साजिश है जो हमारे परिवार के खिलाफ पता नहीं कितने सालों से रची जा रही है। सिमी अचानक भावुक हो गई और आगे कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने मंदिर प्रांगण में जिस सैंडल को देखा था वह कुहू की हो? सिमी अब घबरा कर खड़ी हो गई। हमें सच तक पहुंचने में थोड़ी देर हो गई है, कहीं बहुत ज्यादा देर ना हो जाए, इससे पहले कि इस बड़ी साजिश का शिकार कुहू हो जाए। हमें फिर से इसी वक्त मंदिर जाना होगा। कुहू की जान खतरे में है। चारों फिर से मंदिर जाने के लिए तैयार हो गए। वे निकल ही रहे थे कि अचानक दरवाजे पर गायत्री देवी खड़ी मिली। गायत्री देवी ने सिमी से कहा, तो यही है तेरा वादा जो कल रात तूने मुझसे किया था? तुझे अंदाजा भी है तूने कितनी बड़ी गलती की है। 100 साल पुराने श्राप से बचाती आई थी तुझे आज तक, पर तूने खुद ही अपने आप को मुसीबत में डाल लिया है। भाग्य रेखा की किताब ने सब कुछ बता दिया है मुझे। तुम लोग कल रात गौरी शंकर मंदिर गए थे, जहां जाने से मैंने मना किया था। वहां हमारा प्रवेश निषेध है, फिर भी तुम लोग वहां गए। सिमी ने गायत्री देवी से कहा, मुझे माफ कर दो, मैं आपके मना करने के बाद भी वहां गई, पर मैं और क्या करती। सच्चाई तक पहुंचना हमारे लिए बहुत जरूरी था। माँ, ये कोई श्राप नहीं है,
ये एक बहुत बड़ी साजिश है, ये सोची समझी साजिश है, कोई किताब का करिश्मा नहीं। गायत्री देवी ने सिमी की बात को काटते हुए कहा, तू कुछ नहीं जानती सिमी, तुझे ना तो उस रात का रहस्य पता है और ना ही गौरी शंकर मंदिर का नियम के बारे में, पर लगता है आज उस सच्चाई को तुम्हें बताना ही पड़ेगा। तो सुन सिमी, हमारे कुल पर पड़े श्राप का रहस्य। सिमी ने अपना दिल थाम लिया था, क्योंकि वह भी श्राप के रहस्य का कारण जानने के लिए बेचैन थी। गायत्री देवी ने अपनी जबान में 100 साल पुराना श्राप बताना शुरू किया। आज से लगभग 100 साल पहले हमारे पूर्वज यानी पुरोहित परिवार के पूर्वज का सिवानपुर में एक बड़ा अलग रुतबा था। शोहरत, दबदबा और बड़ी प्रतिष्ठा थी। सिवानपुर के समाज में बहुत बड़ा सम्मान था। बड़े बड़े अनुष्ठानों, धार्मिक आयोजनों को संपन्न कराने का कार्यभार पुरोहित परिवार को ही सौंपा जाता था। बड़े बड़े पंडित द्वारा जो भी कर्मकांड, पूजा पाठ होते थे, सब पुरोहित परिवार के अनुसार काम करते थे। आज की तरह उस वक्त गौरी शंकर मंदिर में प्रवेश निषेध भी नहीं था। वह गौरी शंकर मंदिर हमारे पूर्वजों द्वारा निर्मित थी। मंदिर में पुरोहित परिवार के सदस्य के द्वारा पूजा कराई जाती थी। जब तक पुरोहित परिवार पूजा संपन्न नहीं करता था, तब तक मंदिर में किसी और को पूजा करने की अनुमति नहीं थी। लेकिन एक दिन वक्त का पहिया घूम गया और वह हो गया जो नहीं होना चाहिए था। एक ऐसा अपराध जो शायद किसी भी पुरोहित के लिए शर्मनाक बात थी। अगर यह अपराध किसी अपराधी या साधारण इंसान के हाथों हुआ होता तो शायद आज इस श्राप का प्रभाव हम पर नहीं होता। शायद उन लोगों को क्षमादान मिल गया होता, पर यह अपराध पुरोहित परिवार के सदस्य के हाथों हुई थी। 100 साल पहले अपराध करने वाला व्यक्ति इसी पुरोहित परिवार का सदस्य था, महंत विश्वनाथ पुरोहित। कोई और नहीं, तुम्हारे दादाजी के बड़े पापा थे। सिवाय एक बेटी उनकी कोई औलाद नहीं थी। वे अपने बेटे के रूप में अपना उत्तराधिकारी अपने छोटे भाई अमरनाथ पुरोहित के पुत्र यानी तुम्हारे दादाजी महंत पुरोहित को मानते थे। विश्वनाथ पुरोहित का एक और भाई था जिसकी शादी अभी तक नहीं हुई थी। उसका नाम था दीनानाथ पुरोहित। उनकी एक बहन पुष्पा भी थी। कुछ दिनों में उसकी शादी होने वाली थी। यह पूजा पाठ मंदिर में उसके सुखमय जीवन के लिए भी कराया गया था। मंदिर के अनुष्ठान में पुष्पा भी मौजूद थी। उसे बिल्कुल दुल्हन की तरह लाल जोड़े में सजाकर लाया गया था। कहा गया है अमावस का चांद कभी शुभ संकेत लेकर नहीं आता, इसीलिए हर साल अमावस की रात को गौरी शंकर मंदिर में भव्य पूजा पाठ का आयोजन पुरोहित परिवार द्वारा होता था। यह पूजा पूरे सिवानपुर में सुख समृद्धि और सिवानपुर वासियों को बुरी नजर से बचाने के लिए की जाती थी। पर किसे पता था कि काल चक्र ऐसा घूमेगा जो सबके भाग्य को बदल देगा। क्या है इस गौरी शंकर मंदिर का रहस्य? कौन सा अपराध हुआ था पुरोहित परिवार के सदस्यों से? क्या सिमी कुहू को बचा पाएगी? क्या कुहू जिंदा है या उस श्राप की बलि चढ़ गई? क्या है उस परछाई के पीछे का रहस्य? कैसे बचाएगी सिमी कुहू को? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि जल्द ही इसका अगला पार्ट हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक इसके पुराने पार्ट्स नहीं देखे तो इसका लिंक भी आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलता हूँ इसके अगले भाग या किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।